नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज क्रिसमस है तो उसी के बारे में आर्टिकल है, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि क्रिसमस का एक अपनी इमेज है जो कि काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। तो आज भी वही इमेज है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। तो बेसिकली रीज़न यही है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसी के खुशी में पूरे विश्व भर में जो क्रिसमस का डे है 25 दिसंबर को वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी भी हमें यहाँ पर जो है ना एक ऐसी इमेज यहाँ पर क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जिससे ये पता चले कि क्रिसमस का हमारे लिए मतलब क्या निकलता है। तो ये हर एक इंसान की अलग अलग तरह की इमेज होती है। जिस तरह की दृष्टि होती किसी की, उसी तरह की सृष्टि उसके सामने होती है। तो ये बहुत ही पुराना कथन है भारतवर्ष में कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बिल्कुल उसी पैमाने पर बात की जा रही है कि क्रिसमस का हमारे लिए क्या मतलब यहाँ पर निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर हम क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्या हमारे लिए वही पिक्चर निकल कर आती है जो हमारे सामने और लोगों ने पेंट करके रखी हुई है। जब हम बचपन में थे तो जो हमारे सामने पिक्चर बनाई गई वही हमारे दिमाग में अभी तक पेंटेड है। तो हालांकि ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो हर एक रिलीजन में अपने अपने जो भी वो त्यौहार मनाते हैं तो वो ट्रेडिशन वैसे ही यहाँ पर जो है पेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है जो कि हम जो है अपनी पिक्चरें क्रिएट कर सकें क्रिसमस के बारे में कि एक्चुअली में मतलब क्या निकलता है क्रिसमस का, हमें क्या सीख जो है मिलती है और हमें क्या सीखना है और किस पथ पर हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि कोई भी कला का काम हो तो वो यहाँ पर उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है कि एक आइकन बन जाए। ओके, और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन ही नहीं यहाँ पर ग्रहण करता, साथ ही साथ वो लोगों को ये भी बताता है कि आप इस कला के भीतर घुसिए, आप गहराई में जाइए, आपको समझ आएगी कि ये कला कहना क्या चाहती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पोइट्री का किसी को शौक है तो वो अगर लेखक है, लिखता है, तो अगर जब तक गहराई में अगर वो अपने श्रोता को लेकर नहीं जा पा रहा तो तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह आइकन की तरह ही रह जाएगा कि हाँ भी वो पोइट्री है, वो सिंबल रह जाएगा, सिर्फ एक पोइट्री है। ओके, तो यहाँ पर असली मजा तब है जब जो है पूरी तरह से गहरा जो है कोई उतर जाए, विलीन हो जाए आपकी पोइट्री में। तो इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये तभी हो पाएगा जब अंदर से जो है ना प्रेम निकल कर आ रहा है आपकी पोइट्री में। तो उसी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें, जैसे आप एक पत्थर उठा लो, आप पत्थर उठाओ, चाहे एक बहुत ही गहरा दरिया है, ओके, बहुत ही गहरी नदी है, तो उस गहराई में जाकर आपने पत्थर उठाकर लेकर आए हो, लेकिन जब उस पत्थर को तोड़ोगे तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि अंदर से कितना सूखा पड़ा हुआ है उस पत्थर में। ओके, तो बेशक उसके ऊपर लहरें चली पानी की, लगातार गहरे पानी में वो पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर से वो सूखा है, लेकिन ये पता चला जब उसको तोड़ा। तो इसी मुद्दे के ऊपर बात करते करते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर रस्में हैं ना जो क्रिसमस की, वो तो मनाते आ रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, उसकी तो लेयर यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन हमेशा अनटच रहे हैं जो यहाँ पर सही जो इसका महत्व निकल कर आता है, इसका जो सेंटर पॉइंट निकल कर आता है कि हम क्यों मनाते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन किया गया है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेलिब्रेशन होती हैं, जो प्रिपरेशंस होती हैं क्रिसमस की, तो एक्सटर्नल तौर पर तो ये काफ़ी हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर अभी क्रिसमस डे आएगा तो उसको हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक्चुअल फॉर्म में अगर सच्चाई के सेंस में बात करें तो क्रिसमस जो है पूरा का पूरा अंदर के बारे में है। ओके, मतलब कि हमारे जो अंदर भीतर जो हमारे काम चल रहा है, जो प्रभु की भक्ति है उसके बारे में है, कि हम हमारे अंदर क्या भावना है उसके बारे में है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि हम अंदर से डेवलप हो ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह की कंपनसेशन दे रहे हैं कि बाहरी रूप से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बाहरी रूप तक ही हम सीमित रह गए हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो पहली क्रिसमस थी, ओके, उसकी जो यहाँ पर सिंप्लिसिटी थी उसको हम यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं कि कैसे वो यहाँ पर जो हमारी अंदर की जो ग्लोरी थी, ओके, जो शाइनिंग बॉबल्स थे, मतलब कि जो अंदरूनी शक्ति, जो रोशनी थी, उसको देखना था। तो यहाँ पर उसकी सिंप्लिसिटी को हम नज़रअंदाज करके क्या कर रहे हैं कि बाहर के जो यहाँ पर संसारिक तौर पर जो हम लाइट्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सितारों और सुपरस्टार, ओके,
तो इनकी खोज करते करते हम जो है ना, जो एक स्टार था जो हमारे भीतर था, जो एक इंसान को गाइड कर रहा था, उसको हम भूल चुके हैं। तो उसको हम यहाँ पर पहचान ही नहीं सके, उसको हम यहाँ पर फाइंड ही नहीं कर सके। तो यहाँ पर बात यही कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा रूम बनाना है आने वाले समय में कि जब यहाँ हम इस होली नाइट को यहाँ पर मनाएं, ओके, तो यहाँ पर उसके जो यहाँ पर उसका रीज़न है उसको मनाने का, उसको फॉलो करें और अपने अंदर जो है वो डिविनिटी का जो भाव है उसको यहाँ पर पैदा करें और परमात्मा की जो भक्ति है ना उसमें विलीन हो। और जो उस होली नाइट की शांति है, साइलेंस है, उसमें उसको हम जाने, उसको खोजने की कोशिश करें। जब तक खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हर एक काम में हमें कोशिश करनी होती है, कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश कभी नहीं छोड़नी है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली समझाया यही गया है कि अंदर की ओर दौड़ो, बाहर की ओर नहीं। बाहर की ओर सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक जो है दुनिया है, अंदर की ओर जो है ना वो कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो आपको सुकून देगा। उसके अंदर खोज करोगे, कोशिश करोगे आगे बढ़ने की, तो आगे निकलोगे। तो यही तो पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है।